फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर किसान बहुत परेशान रहता था। वो और वह अपने मन में सोचता रहता था कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये चारों लड़ते रहेंगे, इसका समाधान कैसे किया जाए। तब तक उसको एक उपाय सूझा और उसने एक लकड़ियों का गट्ठर बनाया और चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों से कहने लगा कि इस गट्ठर को जो तोड़ देगा मैं उसको सारी अपनी जायदाद दे दूंगा और उसी को मैं महान समझूंगा। तो सबसे बड़ा बेटा जो था वो बोला, मैं सबसे बलवान हूँ। और वो चारों आपस में लड़ने लगे। वो कहने लगा हम सबसे बलवान हैं और एक कहे हम सबसे बलवान हैं। तो सबसे बड़ा बेटा बोला हम सबसे बलवान हैं। तो किसान ने कहा सबसे बड़ा जो है वही तोड़ेगा और इसके बाद में जब वो नहीं तोड़ पाएंगे तब जो है अगला तोड़ेगा। तो सबसे बड़ा बेटा सारी ताकत लगा दिया और उस लकड़ियों के गट्ठर को हिला तक नहीं पाया। इसके बाद दूसरे ने तोड़ा, वो भी सारी कोशिश की लेकिन वो लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। एक एक करके चारों ने कोशिश की लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। इसके बाद में वो उस किसान एक एक लकड़ी करके चारों को दिया और वो चारों आसानी से एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद में चारों बोले, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसा परीक्षा ले रहे हैं? आप लोग कैसी परीक्षा हम लोगों की ले रहे हैं? ये सब किस लिए आपने किया? तो किसान बोला कि जिस तरह से चार चार लोग हो और ये लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाए हो, इसी तरह और एक एक लकड़ी आराम से तोड़ दिया है, इसी तरह से अगर तुम चारों लोग आपस में मिलकर रहो तो तुम लोगों को कोई तोड़ नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है और हर कोई काम भी आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक शिक्षा दिया है। अगर समझ में आए तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा और सोच के बताना कि एकता में बल होता है या फिर अकेले में रहना सही रहता है। तो चारों बेटों के समझ में पिता की बात आ गई और चारों बेटों ने शर्मिंदा होके अपने पिता से माफ़ी मांगी और अपनी अपनी शर्मिंदगी को स्वीकार किया और कहा, पिताजी आज से मैं आप जो बताओगे वो करेंगे और हम लोग एकता करके रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और जो भी काम आप कहेंगे उसको हम लोग करेंगे। तो आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो उसके पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और वो आपस में रहने लगे और उनका जो है अपना कारोबार अच्छे से चलने लगा। उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और वो अपना अपना काम करने लगे। यह सब देखकर किसान बहुत खुश हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, एकता में बल होता है। अगर अकेला रहेगा व्यक्ति तो हमेशा परेशान रहेगा। अगर किसी के परिवार में 2-4 लोग हैं तो मिलजुल कर ज़रूर रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल एकता में ही सब कुछ होता है। अगर अकेला रहेगा इंसान तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है एकता में बल होता है और अकेले में कुछ नहीं आसान रहेगा। अगर कोई भी कार्य करना है तो जहाँ पे 4 लोग होते हैं वो काम जल्दी हो जाता है और अकेला बेचारा वो उसी काम को 2-4 दिन करेगा तब भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स और इसी तरह की कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए सुनाती रहूँगी और प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। तो आज की कहानी बस इतनी ही रहेगी और लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। अच्छी लगे तब तक के लिए बाय बाय।